हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a parallel plate capacitor is of area 6 centimeter square and separation 3 mm. The gap is filled with three dielectric materials of equal thickness with dielectric constants K1 is equal to 10, K2 is equal to 12 and K3 is equal to 14. The dielectric constant of a material which when fully inserted in the above capacitor gives same capacitance would be ऑप्शन फर्स्ट 36, ऑप्शन सेकंड 14, ऑप्शन थर्ड 12 एंड ऑप्शन फोर्थ 4. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने दे रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेपरेशन 3 mm है. यदि इस गैप को तीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल किया जाता है जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है, और अब हमें बोल रहा है कि यदि इन तीनों की जगह एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करें जो कि सेम कैपेसिटेंस दे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट, तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या है. कैपेसिटेंस जो सी है इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहेगा. ए यहाँ पे क्या है, एरिया है प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है मीडियम की, और डी हमारे पास क्या है, डी इज द थिकनेस जो हमें 3 mm इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है. सेकंड, अब बात करते हैं कि जब हम इन प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं तो हमारे पास सी डैश क्या होगी. व्हेन वी यूज मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, हमारे पास के है, और उसका मीडियम हम इन प्लेट्स के बीच में यूज करते हैं तो हमारे पास सी डैश क्या होगी. उस कंडीशन के अंदर हमारे पास सी डैश का फॉर्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी. बाकी चीजें सेम हैं, बस एक के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है. तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकेंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास कैपेसिटर हैं वो किस में है, पैरेलल कंडीशन के अंदर है. दो या दो से ज्यादा हमारे पास कैपेसिटर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हैं तो इनका सी इफेक्टिव कितना आएगा वो देख लेते हैं. तो इस कंडीशन के अंदर नेट कैपेसिटेंस जो आएगी वो क्या आएगी, इन तीनों की कैपेसिटेंस के सम के इक्वल आएगी, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारे पास हो जाएगा. यानी कि इनकी कैपेसिटेंस मैंने क्या ली है, C1, C2 एंड C3 ली है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की. किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक जो कैपेसिटर था उसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, कुछ इस तरह से, कुछ तीन इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 है, और थिकनेस जो है वो तीनों के लिए सेम है. एरिया यहाँ से चेंज कर दिया है, प्रत्येक कैपेसिटर के पास एरिया क्या आ रहा है, A/3, क्योंकि इक्वली डिवाइड किया है तो A/3 आ रहा है. तो मैं इनको तीन कैपेसिटर मान सकता हूँ, C1, C2 एंड C3. एरिया अलग हो गया है, थिकनेस सेम है, यानी कि ये पैरेलल कंडीशन के अंदर है. C1, C2 एंड C3 ये किस में है, इन पैरेलल के अंदर है. तो पैरेलल के अंदर C इक्विवेलेंट हमारे पास कितनी आएगी, C1, C2 और C3 के इक्वल. तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, C1 की वैल्यू है हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई डी. A हमारे पास क्या है, A/3 है. एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, K1, और K1 हमारे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, K1 हमें दे रखी है 10. K1 कितनी दे रखी है, K1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10. तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ. K1 की वैल्यू कितनी है 10, और D की वैल्यू हमारे पास अभी भी सेम है, D की वैल्यू अभी भी सेम है, प्लस C2 की वैल्यू क्या आएगी, एरिया तो A/3 हो गया, एप्सिलॉन नॉट के
ये जो K2 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, K2 की वैल्यू हमारे पास है 12, तो K2 की वैल्यू 12 है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और D की वैल्यू अभी भी सेम है। SI थर्ड के लिए होगा तो ये A/3 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट K3 की वैल्यू हमें 14 दे रखी है और D अभी भी सेम है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाई 3, A एप्सिलॉन नॉट बाई 3 D ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ मेरे पास बचेगा 10 प्लस 12 प्लस 14, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब मैं क्या कर देता हूँ कि मेरे को बोला है कि इन तीनों की जगह यदि मैं एक मटेरियल ही फिल करता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या यूज कर लेता हूँ, K यूज कर लेता हूँ, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी फिर, A एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट बाई D हो जाएगी, क्योंकि एरिया पूरा कवर हो जाएगा, D हमारी पूरी कवर हो ही रही है। तो यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाई D से A एप्सिलॉन नॉट बाई D कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इन तीनों के सम के अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू कितनी निकलने वाली है, ये वैल्यू इन तीनों का सम कितना आएगा 36 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 12, यानी कि 12 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यदि हम मटेरियल पूरे इस कैपेसिटर के अंदर भर देते हैं तो हमें सेम कैपेसिटेंस मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है C 12 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन C इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।